A very good morning to all my dear students. Hope you all are enjoying the teaching and at the same time making your notes so that there should be no bulk work for you. It is very simple. If you are working side by side with the class, there is no problem as such. As soon you miss your work, the work starts gathering and it becomes a bulky work. So always try to finish your work in the same manner as I am sending you the video lectures based on single topic. Today what we are going to do is we are going to start with the last chapter of midterm syllabus, because this is the last chapter of Indian economic development which will be there in the midterm. After that we will complete 2 units, and those 2 units are from introductory macroeconomics. So this is the last chapter which we are going to start, and the name of the chapter is employment. So what is employment? First of all, we are going to start with the meaning. Employment means what? To work for earning the livelihood. अपनी जीविका को चलाने के लिए जो भी हम काम करते हैं वो रोजगार है. जो भी काम आपके पापा बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी काम हम अपने गुजारा जीवन को चलाने के लिए, जीविका को चलाने के लिए करते हैं, उसको रोजगार कहते हैं. वर्क का मतलब क्या है? वर्क रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज. आई एम प्रोड्यूसिंग द सर्विसेज हियर. सर्विसेज ऑफ अ टीचर, डॉक्टर, लॉयर, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज. तो ये सब क्या हो रहा है? दिस इज ऑल अ वर्क. सो इट मीन्स ऑल हु आर एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग goods and services with the objective of earning income, they are considered to be in employment. क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ वो सभी लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को, किसके लिए? विद द ऑब्जेक्टिव, उनका उद्देश्य क्या है? ऑफ अर्निंग इनकम, ताकि वो अच्छा पैसा कमा सकें. दे आर कंसिडर्ड टू बी इन एम्प्लॉयमेंट. इनकम को कमाने के लिए, कि वो पैसा कमा सकें, उसको कमाने के लिए जो गुड्स और सर्विसेज सब प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब क्या है? दे आर इन एम्प्लॉयमेंट. दिस इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट. दिस इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आ गया? हायर्ड वर्कर्स, जो मजदूर हमने रखे कोई काम करवाने के लिए, एज वेल एज द एंटरप्रेन्योर्स. एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो उनको काम पे रखता है, जिसको हम एम्प्लॉयर कहते हैं. जो काम करते हैं वो कौन है? एम्प्लॉय. हु हायर देम. द एम्फेसिस इज ऑन, खास बात जोड़ देने वाली क्या है? गेनफुल एंगेजमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ वर्किंग फॉर अदर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड. चाहे वो अपने लिए काम करें, चाहे वो किसी और के लिए काम करें. ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. उनकी एंगेजमेंट होनी चाहिए पर्पसफुल और गेनफुल, उससे कुछ गेन हो, उनको फायदा हो. इसको रोजगार कहते हैं. फिर से बता रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंक्लूड्स हायर्ड वर्कर्स, जिनको रखा गया काम पर, या खुद जो एम्प्लॉयर है जो अपने लिए काम कर रहे हैं, हु हायर देम. लेकिन खास बात है गेनफुल एंगेजमेंट, पर्पसफुल एंगेजमेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ, चाहे वो दूसरों के लिए काम करें, चाहे अपने आप खुद काम करें, उनको अर्निंग होनी चाहिए. इसको रोजगार कहेंगे, मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबर फोर्स या पोटेंशियल लेबर फोर्स. लेबर फोर्स को ही पोटेंशियल लेबर फोर्स कहते हैं. अब ध्यान से सुनो. नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल फॉर पेड एम्प्लॉयमेंट इज रेफर्ड टू अ वर्कफोर्स और मैन पावर. कितने टोटल लोग अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं. अवेलेबल का मतलब उपलब्ध है, किसके लिए? फॉर पेड एम्प्लॉयमेंट, काम करके पैसा कमाने के लिए.
उसको हम अपनी वर्क फोर्स कहते हैं, इसको हम मैन पावर भी कहते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर ही काम नहीं करना चाहते। अब जानबूझकर आप कहोगे काम नहीं करना चाहते, ऐसे कौन है? लेडीज, मोस्ट ऑफ द लेडीज दे प्रेफर टू सिट एट होम एंड वर्क एज अ होम मिनिस्टर। वो बाहर काम नहीं करना चाहती, पढ़ी लिखी भी है तो भी कहती है मैं घर पे रहेंगे, चलो ठीक है, फैमिली वेल टू डू है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो काबिल भी हैं पर वो काम करना नहीं चाहती। इसका मतलब दे आर वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड, अपनी मर्जी से वो रोजगार नहीं कर रही, अपनी मर्जी से बेरोजगार है। ऐसे लोगों को हम अपनी वर्क फोर्स में नहीं गिनेंगे, लेबर फोर्स में नहीं गिनेंगे। देखो, देयर आर पीपल हु वॉलंटरीली ऑप्ट, जो खुद चुनते हैं नॉट टू वर्क, कि हम काम नहीं करेंगे, इवन दो, जबकि दे आर एबल टू वर्क, वो काम करने के काबिल हैं। सच पर्सन्स आर कॉल्ड वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड, वो खुद अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं। एग्जाम्पल, लार्ज नंबर ऑफ वुमेन इन इंडिया दे ऑप्ट नॉट टू वर्क बट लुक आफ्टर देयर फैमिली। तो ये लोग क्या हो गए? दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द लेबर फोर्स। सो दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द PLF का मतलब पोटेंशियल लेबर फोर्स। इट ऑल्सो एक्सक्लूड्स, इसमें से कौन और निकाले जाएंगे? चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स, 15 साल से छोटे बच्चे जिनको हम चाइल्ड लेबर बोलते हैं, वो हम प्रेफर नहीं करते, हमारा कानून भी मना करता है, उनको भी इस लेबर फोर्स में से निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो एबल टू वर्क नहीं है। और एंड द एजेड अबव 60, वो लोग जो 60 से ऊपर हैं, एज्ड या एजेड भी बोल देते हैं, जो वृद्ध लोग हैं जो 60 से अबव हैं, उनको भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड फुल फिट इनफ टू वर्क। इसलिए पोटेंशियल लेबर फोर्स में क्या हो गया? टोटल पॉपुलेशन, उसमें से माइनस कर दो चिल्ड्रन एंड एज्ड, और उसमें से माइनस कर दो वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड, तो बाकी जो बचे वो हमारी PLF पोटेंशियल लेबर फोर्स, वर्क फोर्स। देखो, इसी का नाम है वर्क फोर्स, इसी का नाम है मैन पावर, इसी का नाम है पोटेंशियल लेबर फोर्स, वन एंड द सेम थिंग। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेट्स ऑफ लेबर फोर्स इन इंडिया। इंडिया में लेबर फोर्स के क्या एस्टिमेट्स हैं? आओ अब शुरू करते हैं। रिसेंटली नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बोल देते हैं, NSO भी बोल देते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस भी बोलते हैं, हैज़ रिलीज द डेटा अबाउट द एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया फॉर द ईयर 2017-18। अभी रिसेंटली जो NSSO है उसने डेटा रिलीज किया कि किस हद तक कंट्री में बेरोजगारी है। फिर जो डेटा है, द डेटा किस टर्म्स में है? द डेटा इज इन परसेंटेज टर्म्स। ये जो डेटा रिलीज किया गया, ये डेटा परसेंटेज टर्म्स में, द डेटा इज इन परसेंटेज टर्म्स एंड एक्सप्रेस्ड एज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर L, फोर्स F, पार्टिसिपेशन P एंड रेट R, LFPR। फिर सुन लो, रिसेंटली NSSO ने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डेटा रिलीज किया 2017-18 में, और जो ये डेटा है ये परसेंटेज में है और एक्सप्रेस करते हैं इसको हम एज अ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR। अब क्या है ये LFPR? देखो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज डिफाइंड एज, क्या है ये? परसेंटेज ऑफ द टोटल लेबर फोर्स, कितनी टोटल लेबर फोर्स है ऑफ ए स्पेसिफाइड ग्रुप, किसी भी ग्रुप की बात करते हैं, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, मैन, वुमेन, टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट ग्रुप। कितने परसेंट लेबर फोर्स है, प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल लेबर फोर्स
ऑफ ए स्पेसिफाइड ग्रुप टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट ग्रुप। इसको हम बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है? फिर देखो, इट इज इन परसेंटेज टर्म्स, हमने पहले पढ़ लिया। इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल लेबर फोर्स। प्रोपोर्शन मतलब परसेंटेज ऑफ द टोटल लेबर फोर्स, किसका? ऑफ एनी स्पेसिफाइड ग्रुप। अर्बन, रूरल ग्रुप हम कोई भी बना सकते हैं, अगली लाइन में हम ये समझेंगे। टू द टोटल पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन है ऑफ दैट ग्रुप। अब एग्जांपल दे रहे हैं, बाय ग्रुप्स इज मेंट, ग्रुप से हमारा मतलब क्या है? अर्बन पॉपुलेशन ग्रुप और द रूरल पॉपुलेशन और द मेल पॉपुलेशन और द फीमेल पॉपुलेशन और द इंडियाज टोटल पॉपुलेशन। उसमें से कितने परसेंट काम कर रहे हैं, वो हमारा हो गया पार्टिसिपेशन लेबर की, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। सो दिस इज LFPR। नाउ अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो समय समय पर लेबर फोर्स का सर्वे होता है जिसको हम PLF बोलते हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, आई राइट हियर P कैपिटल, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट रिलीज्ड बाय NSO। तो वो क्या कहता है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया ड्यूरिंग 2017-18 वॉज 37%। इसका मतलब इट मीन्स 37% ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन, पूरे इंडिया की 37% टोटल पॉपुलेशन जो है वॉज एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क। काम करने के काबिल भी हैं और काम करना चाहते हैं। बाकी कुछ ऐसे हैं जो काम करना चाहते ही नहीं, चाहे वो एबल है। कुछ ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं पर वो एबल नहीं है, तो दोनों ही लेबर फोर्स में नहीं आएंगे। अब देखो, LPFR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स ऑफ अर्बन एंड द रूरल पॉपुलेशन, इट वॉज 37%। दोनों का सेम है। लेबर फोर्स चाहे वो अर्बन एरियाज की है चाहे वो रूरल एरियाज की है, दोनों का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो अराउंड 37% अप्रॉक्सीमेट। देन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ फीमेल पॉपुलेशन एंड द मेल पॉपुलेशन, इनमें बहुत डिफरेंस है। इट वॉज 17.5%, दैट इज फीमेल पॉपुलेशन, एंड मेल पॉपुलेशन 55.5%। इसका मतलब क्या हुआ? क्या शो कर रहा है? शोइंग मच मोर मेल्स, बहुत ज़्यादा जो जेंट्स हैं दे आर सीकिंग द वर्क कंपेयर टू द वुमेन। सो मोर मेल्स एज कंपेयर टू फीमेल्स, दे सीक वर्क, वो काम ढूंढ रहे हैं, काम करना चाहते हैं। एक बात ध्यान रखना, लेबर फोर्स में सारे आते हैं जो काम करना चाहते हैं और काम करने के काबिल हैं, पर जिनको अभी काम नहीं भी मिला, दे आर स्टिल रिगार्डेड एज द लेबर फोर्स। ये याद रखना। देखो लास्ट लाइन में कह रहा है, नोट दैट लेबर फोर्स इंक्लूड्स बोथ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड। बस खास बात ध्यान रखना, लेबर फोर्स के लिए दो बातें होनी जरूरी हैं। एक तो काम करने के काबिल हो, एबल होना चाहिए, और एक वो एग्जिस्टिंग जो भी वेज रेट उसको मिल रही है उस पर काम करने के लिए विलिंग होना चाहिए। अगर काम नहीं मिला, इसमें उसकी गलती नहीं है, फिर भी वो लेबर फोर्स में माना जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ट्रेंड्स या एस्टिमेट्स ऑफ द लेबर फोर्स इन इंडिया। तो हमारे दो टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। क्या है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, क्या है इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट? तो फॉर्मल क्या है? फॉर्मल मतलब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहाँ पर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, सिस्टम हैं और सब तरह के रूल्स को फॉलो करके वर्कर्स को पूरे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। देखो फिर हम सुनते हैं इसको ध्यान से, क्या फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, क्या इनफॉर्मल है। सबसे पहले नंबर पे फॉर्मल मतलब टू दोज एम्प्लॉयड पर्सन्स हु वर्क इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर, संगठित क्षेत्र
जिनके ऊपर सरकार का कंट्रोल है, या तो टोटली वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, या वो ऐसी प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहां 10 और 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं। इनके ऊपर पूरा गवर्नमेंट का एक सिस्टमेटिक कंट्रोल है, गवर्नमेंट का आप कह सकते हो सुपरविजन है, जहां कोई घपलाबाजी नहीं हो सकती। देन इनफॉर्मल दोज पर्संस हु वर्क इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई उनका टाइम आवर्स नहीं है। फिर दे एंजॉय सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आफ्टर दैट इवन पीएफ, ग्रेजुटी एटसेट्रा। उनको पूरी सोशल सिक्योरिटी मिली हुई है। ड्यूरिंग देयर जॉब उनका प्रोविडेंट फंड कट रहा है, जॉब के बाद पीएफ का बेनिफिट मिलेगा, रिटायरमेंट पेंशन मिलेगी, ग्रेजुटी मिलेगी, तो उनको तो फिर सोशल सिक्योरिटी हो गई। ड्यूरिंग द जॉब भी सिक्योरिटी है, जॉब के बाद भी उनकी फैमिली की सोशल सिक्योरिटी है। तो ये तो एक अच्छा सिस्टम है। लेकिन यहां क्या है, दे डू नॉट एंजॉय एनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है। यहां कौन आते हैं, फॉर्मल में कौन कौन इंक्लूड है, पब्लिक सेक्टर यानी सीधा गवर्नमेंट सेक्टर एंड दोज प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स विच हैव मिनिमम 10 वर्कर्स और मोर, जहां 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, या सारा टोटली गवर्नमेंट सेक्टर है, वो सभी ऑर्गेनाइज्ड यानी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आता है। और यहां आते हैं डेली वेज अर्नर, दिहाड़ीदार लोग, बेचारे बिना ज़मीन के ऐसे लोग, फार्मर्स जो कहीं और जाके खेती करते हैं, डेली वेज अर्नर्स की तरह ही हैं। काम मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो बेरोजगार बैठे हैं, रोटी नहीं है, तो ये आ गया। और इसमें इस कैटेगरी में सिर्फ 6% जो है लोग एम्प्लॉयड हैं, और यहाँ पर 94% लोग हमारे ऐसे हैं, हमारी लेबर फोर्स, दे वर्क इन द इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की, समझ तो आई गई हमें यहाँ देखकर। अब बड़ा कॉमन सा टॉपिक क्या है, इनको कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, कोई पेड हॉलीडेज नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। क्लास 10th वाली बात याद कर लो, वहाँ पढ़ा है आपने। लो पेड जॉब्स हैं, काम तो मिल गया लेकिन तनख्वाह बहुत कम मिल रही है, ओवर टाइम ले रहे हैं लेकिन कोई पेमेंट नहीं मिल रही, मजबूर है बेचारे, काम कर रहे हैं। और कंक्लूजन ये हुआ कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड, बहुत ज़रूरत है, फॉर एडॉप्टिंग द पॉलिसीज लीडिंग टू द मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर टू द फॉर्मल सेक्टर। रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने शुरू की बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी पॉलिसीज, ताकि टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। टॉपिक्स कंप्लीट हो रहे हैं, कोशिश यही की जा रही है कि आप तक बात पहुंचे, पर जब तक हम खुद अंदर से स्टडी के लिए लगन से भरे हुए नहीं होंगे, हमारे अंदर खुद क्यूरियोसिटी टू लर्न, ईगरनेस टू लर्न नहीं होगी, मेरे सभी एफर्ट्स फेल हो जाएंगे। पर मैं चाहूँगा कि ऐसा ना हो, आप बहुत लगन से अपने नोट्स बनाते रहो, इसी लगन से पढ़ते रहो। और हाँ, रिक्वेस्ट फिर वही, सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर वीडियो टाइम से मिल जाए। जैसे उसको मैं पब्लिकल करूँगा पब्लिक, तो वो वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। दूसरी चीज़ क्या फ़ायदा होगा, दूसरा फ़ायदा ये होगा, आपको वेट नहीं करनी पड़ेगी मेरे नए वीडियोस की। ठीक है, फॉर्मली तो मैं आपको भेजूंगा ही भेजूंगा, जब मैं उसको अपलोड करूंगा और पब्लिक करूंगा ऑप्शन में, तो आपको मिल जाएगा। इसलिए इसे सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियोस को शेयर करो, कमेंट करो और लाइक करो। गॉड ब्लेस यू ऑल।